आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह दूरदर्शी नेता के साथ साथ उद्भट विद्वान, प्रखर पत्रकार और लेखक भी थे। मौलाना आज़ाद के पिता का नाम मौलाना सैयद अहमद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थीं और उनके सैकड़ों शागिर्द थे। कहा जाता है कि वे इमाम हुसैन के वंश से थे। उनकी मां का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था, जो शेख मोहम्मद बिन जहर अलवत्र की बेटी थी। साल 1890 में उनका परिवार मक्का से वापस कलकत्ता आ गया। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई। मौलाना आज़ाद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीतिक का भी अध्ययन किया। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सफर किया। पढ़ाई के दिनों में वह काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया, एक डिबेटिंग सोसाइटी खोला और अपनी उम्र से दोगुने उम्र के छात्रों को पढ़ाया। कोलकाता में लिसान उल सिंध नाम की पत्रिका शुरू की। 13 से 18 वर्ष की उम्र के बीच उन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मौलाना आज़ाद ने कई पुस्तकों की रचना और अनुवाद भी किया, जिसमें इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर प्रमुख हैं। उन्होंने 1912 में एक साप्ताहिक पत्रकारिता निकालना शुरू किया। उस पत्रिका का नाम अल हिलाल था। अल हिलाल के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया और साथ ही ब्रिटिश शासन पर प्रहार किया। भला ब्रिटिश शासन को अपनी आलोचना और हिंदू मुस्लिम एकता कैसे भाती? आखिरकार सरकार ने इस पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया। सर, आज अब्दुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि है, बरसी पूरे देश में मनाई जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भी बरसी मनाई गई, क्या कहना सर आपका? आज जो है देश के पहले शिक्षा मंत्री और आज़ादी की लड़ाई के जो सबसे बड़े 4-5 लोग थे, उनमें से एक हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज बरसी है, पुण्यतिथि है। मैं उनको दिल की गहराइयों के साथ भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से और भिवंडी शहर वासियों की जानिब से खिराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आजकल जो आरएसएस के इस गलत प्रोपेगेंडा में गूगल के ऊपर गलत बातें डाली जा रही है, उसकी हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं कि उन्होंने डाला कि देश का पहला शिक्षा मंत्री ये पढ़ा लिखा नहीं था। आज़ाद उनकी पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई गई है कांग्रेस कार्यालय में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की आज बरसी है और मैं भिवंडी शहर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दूंगा कि ऐसे बड़ी हस्ती जो पूरे हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, हम लोगों को जैसे आज मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सभी लोगों ने मिलजुल के उनकी बरसी मनाया। मैं चाहूँगा कि पूरा शहर मनाए, क्योंकि वो पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं देश के जिन्होंने शिक्षा मंत्री होते हुए पूरे देश का बहुत भला करने का काम किया है। ऐसे महान हस्ती को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और जब भी इनकी तारीख 22 फरवरी, आज 22 फरवरी का दिन है, ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है, हम लोगों को इसको भूलना नहीं चाहिए। है हमको जिन पर नाज हो अब्दुल कलाम थे, है हमको जिन पर नाज हो अब्दुल कलाम थे, भारत रत्न है और मिल्लत की शान थे पहले शिक्षा मंत्री वतन के वो, सदियों न जिनको भूले वो अब्दुल कलाम थे। आज जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बरसी के मौके पे सभी लोग कांग्रेस पार्टी में जमा हुए उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तो बहुत बड़ा एक रुतबा था, पहले शिक्षा मंत्री थे और ये बहुत देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी।
इनकी एक न्यूज़पेपर भी था। मक्का में पैदा हुए उसके और फिर उस हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे काम भी किए अंग्रेज़ों के दौर में। अंग्रेज़ लोग जो उनको जेलों में भी डाले किसी वजह से, बहुत सारी ऐसी बातें थी। और इस मौके पे सभी हम लोग कांग्रेस के लोग, जावेद फारूकी साहब और बाकी सभी लोग, अपना नफीस चाचा, सिकंदर भाई, सुहेल खान, अर्शी भाई, सभी लोग अपने लोग हैं। इस मौके पे मैं एक मरतबा फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जय जय। सर ये बताएंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आज मौलाना आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। आज भारत के पहले वज़ीर तालीम, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की पुण्यतिथि है। उस मौके पर हम तमाम लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय में आज हाजिर हैं। हम लोगों ने मिलकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मौलाना आज़ाद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और मुल्क की आज़ादी में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। आज आप जो भारत के अंदर इतने इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, भारत तालीम के मामले में जो इतना अग्रसर है, आगे है, वो कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक बयान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जब मैं विदेश पढ़ने गया था तो मैंने सियासत के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मैं समझता था कि मैंने सियासत के बारे में तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन जब उनकी मुलाकात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हुई, और एक वक्त ऐसा था कि दोनों लोग जेल में एक साथ में बंद थे, जब उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो मुझे बहुत कुछ पॉलिटिक्स में सीखना बाकी था। अब समझ लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितनी बड़ी शख्सियत थी। वो हर जो है सूबे में बहुत माहिर थे। उन्होंने, अब बताइए, सबसे बड़ी खूबी है कि उनका जन्म जो है मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और उनका बचपन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ में गुजरा, और उन्होंने जामे अज़हर जो है कि में पढ़ाई पूरी की। वो हाफिज़ कुरान थे, आलिम थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी, जितना कहा जाए वो कम थे। तो इस तरह मैं आज तमाम लोग यहाँ पर, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमें इनको याद करना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी वो थी, वो हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर एक साथ रहें, और यही वजह था कि जब आप जो है मुल्क का बंटवारा चल रहा था तो दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ऐ लोगों, ये मुल्क तुम्हारा है, यहाँ पर तुम्हारे बाप दादाओं की हड्डियाँ इन कब्रों में दफन हैं, यहाँ पर तुम्हारा लाल किला है, यहाँ पर तुम्हारा 4 मीनार है, तुम मत जाओ इसको छोड़ के, यहाँ पर जो है ताजमहल है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रोका, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन लोग, रफ़ी अहमद किदवाई, ये लोग एक साथ बड़ी मोहब्बत आपस में रखते थे। तो आज मैं समझता हूँ कि आज के दिन तालीम के मामले में हम सबको अहद करना चाहिए कि हम लोग एक रोटी कम खाएंगे, साल में 2 जोड़ा कपड़ा कम पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर देंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ अगर आप खड़ा रहना चाहते हैं, पूरी ताकत से, आप पूरी शिद्दत से अगर उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, तो इल्म बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने तालीम के ऊपर बहुत जोर दिया। तो मैं आज उनका सच्चा जो है खराज अक़ीदत यही होगा कि हम तमाम लोग ये अहद करें आज के दिन कि हम लोग अपने बच्चों को तालीम देंगे। उसके अलावा जो हमारा पड़ोसी है, कोई अगर इस तरह हमारा रिश्तेदार है, गरीब है, और जो पढ़ना चाहता है, तालीम के मामले में अगर वो तेज़ है, तो हम उसकी पढ़ाई के लिए भरपूर उसकी हमें मदद करनी चाहिए। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है एक सच्चे इंसान थे, और लोग उनको मानने वाले भी थे, सच्चे लोग थे जो मानने वाले दिलो जान से चाहते थे। मैं एक बार फिर से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।